बिजली के रेट भी आपके नाजरीन को बता दूं, ये फिर बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं। पहले पीडीएम की हुकूमत में 1100% बढ़ी, शहबाज शरीफ ने मंजूरी दी, अब फिर बढ़ी है और अब फिर आगे बढ़ने जा रही है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? IMF की करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पढ़ लें, आपको पाकिस्तान का मसला समझ आएगा। उन्होंने एक फिक्रा कहा है सिर्फ। आप हैरान होंगे, आज OGDCL का जो सरबराह है एक वकील है। ये मनसूख नहीं हो सकती एग्रीमेंट? आपने उनको 20-20, 22-22% गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न के एग्रीमेंट किए हुए हैं आपने सारी दुनिया के साथ। आम आदमी को क्या कहना चाहेंगे? तो आम आदमी ने इनकलाब लाना है इस मुल्क में, और एनर्जी की और बिजली और गैस की कीमतों की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ ख्वाजा मतीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस के हवाले से कीमतों का उतार चढ़ाव, बिजली की कभी लोड शेडिंग होती है, कभी बिजली का बहरान आ जाता है, कभी बिजली की कीमतें महंगी हो जाती है। इसी तरह जो पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव अभी तो हफ्तावार हो गया है ना। पहले कभी महीने बाद होता था, 15 दिन बाद आया, फिर आज कल हफ्ते के बाद, और आए रोज़ इतनी कीमतें बढ़ जाती हैं। इस सारे क्राइसिस के हवाले से एनर्जी के एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, सनाउल्लाह साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, इनसे हम बहुत सीखते रहते हैं, इस हवाले से अपडेट्स भी लेते रहते हैं। लेकिन आज मैंने इन्हें जहमत दी कि वो तशरीफ़ लाएँ हमारे पॉडकास्ट में। इन्होंने बड़ी मेहरबानी से वक्त दिया है सनाउल्लाह साहब ने। इनसे बातचीत करते हैं एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये हमें बताइए, एनर्जी क्राइसिस जो पाकिस्तान में एनर्जी का जो बहरान है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ये मैनेजमेंट फेलियर है और नालायकी है। और मुझे जो नज़र आ रहा है इस मुल्क में, अगर कोई इनकलाब आया ना, वैसे तो कोई नज़रियाती बुनियादों पर तो इनकलाब आते नहीं हैं, लेकिन एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी प्राइसेस की वजह से इनकलाब आएगा। और वो इलेक्शन पे बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, असरअंदाज नहीं। उसकी वजह है, आप, मैं, ये कैमरामैन, इनसे पूछ लें, ये अपनी टोटल आमदन का 70 और 60%, 80% जब आप एनर्जी के बिल जमा करेंगे तो फिर इस मुल्क में क्या होगा, मुझे बताएं। और ये पूरी हिस्ट्री है, ये फेलियर है। तमाम जो इस मुल्क में या डिक्टेटर आए या पॉलिटिकल हुकूमतें आईं, ये उनकी नाकामी है, उनकी पॉलिसियों की नाकामी है। अगर आप 93, 94 में IPPs जो आई पीपल्स पार्टी के दौर में, और आपको पता है उस वक्त जब नून लीग की हुकूमत थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, और उन्होंने बड़ा शोर मचाया और उस पर नैब की इंक्वायरियाँ चली, गिरफ्तारियाँ भी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त वो IPPs के प्रोजेक्ट ज़रूरत थे। बाद में पता चला, जब जो असल इस वक्त जो बहरान है ना, जिसमें हम कैपेसिटी ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो है 2015-16 की IPPs पॉलिसी। और उस वक्त जो पावर प्लांट लगाए गए, जिसमें LNG के पावर प्लांट थे, जिसमें इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट थे, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लगाए। और उस वक्त मुझे याद है, उस वक्त एक एनर्जी के सेक्रेटरी थे, मुझे नाम भूल रहा, मैं किस दिन आपको याद दिला दूंगा उसका। उन्होंने इनको मना किया। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा ये आप ओवर कैपेसिटी की तरफ जा रहे हैं और ये हम ट्रैप में फंस जाएंगे। आप हैरान होंगे, उस सेक्रेटरी को घर भेज दिया गया था इस बात। अच्छा, जिसने दुरुस्त बात बताई उसको घर भेज दिया गया। पिछले साल आपने 1800 अरब रुपए वो पे किए इन पावर प्लांट को। 1800 अरब रुपए वो पे किए, जो आपने वो बिजली इस्तेमाल ही नहीं की, जो आपने बिजली बनाई नहीं, वो कैपेसिटी पेमेंट जिसको कहते हैं, कैपेसिटी चार्जेज। और आज सूरत हाल ये हो गई है कि हुकूमत चाहती है कि लोग बिजली इस्तेमाल ना करें, पावर प्लांट बंद रहें, क्योंकि बिजली इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और ये कॉमन सेंस की बात है ख्वाजा साहब। आप देखें, ये डिमांड सप्लाई का इशू है। नहीं, मैं ज़रा कता कलामी की माजरत, यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा ईंधन की ज़रूरत है वो तो सारा हम इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे मुल्क में तो इतनी पैदावार नहीं है, हमने ऑयल भी बाहर से लेना है, सारी चीज़ें लेनी, इस वजह से नहीं महंगी चीज़ें। नहीं ख्वाजा साहब, ये बिल्कुल एक दूसरा पहलू आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में कुदरती वसाइल का कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट की तरह काम कर रहे हैं। हर जगह आप जाके, जहाँ पर कुदरती वसाइल हैं, जहाँ पर तेल और गैस के ज़खायर हैं, वहाँ जब भी आपकी कंपनियाँ काम करने जाती हैं, वहाँ कोई ना कोई सिक्योरिटी का इशू हो जाता है। और उसकी वजह है कि पाकिस्तान में प्रॉक्सीज़ काम कर रही हैं, दहशतगर्दी के होती है, मुख्तलिफ ममालिक के स्पॉन्सर पे काम कर रही है। वो एक डिफरेंट मौजूद है। ठीक है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में जो गैस पाकिस्तान जो पैदा करता है, वो पाकिस्तान की ज़रूरियात का 70 से 80% है। गैस की जो ज़रूरत है, जो मुल्क में पैदावार है,
वो हमारी 70 से 70 80 तकरीबन 70% हम अपनी लोकल प्रोडक्शन है। ठीक है, जो 30% हमें ज़रूरत हाँ, बाहर से जो पूरी फ्यूल है, जो पेट्रोल, जो डीजल है, जो ऑयल जिसको हम कहते हैं, हमारी योमिया जो रिक्वायरमेंट है वो 4.5 लाख बैरल है, और हम जो पैदा कर रहे हैं मुल्क के अंदर वो 60-65 हज़ार बैरल है। वो तकरीबन 18-20% बनती है। वो यकीनन हम 80% इंपोर्ट करते हैं। और लेकिन वो अभी तो हम वो देखते हैं, ज़रा रुकिए ज़रा थोड़ा सा, कि ODGCL जो महकमा है वो आए रोज़ खबरें हमने वहाँ से भी दरियाफ्त होगी, वहाँ से भी ये जब भी सुनते हैं इमरान खान के दौर में भी फ़लाँ जगह से समुंदर से ऑयल सर, निकला है, ये जो खबरें आती हैं इसके बारे में। इन इदारों का परफॉर्मेंस ऑडिट करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे माफियाज बैठे हैं। अब मैं आपको आपके प्रोग्राम में बता दूं, पाकिस्तान का सबसे प्रॉफिटेबल इदारा पिछले 15-20 साल में अगर देखें तो OGDCL है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि उसकी प्रोडक्शन है। लेकिन आप हैरान होंगे, आज OGDCL का जो सरबराह है एक वकील है जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ही नहीं है। यानी कि वो इस प्रोफेशन से नहीं है, नहीं वो एक लायर हैं। लायर है, और वहाँ पे वो लीगल विंग के लिए आए थे और वो जनाब उनको हेड बनाया गया है। ये एक डिफरेंट, ये तो हर इदारे का यही हाल है, ये सिर्फ OGDCL का नहीं। राइट मैन जो राइट जॉब का हाँ, तस्वर वो है उसको मसख कर दिया मेरिट गया। वाले की तो बात ही नहीं है। और जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत में आए ना, कोई भी आए, बल्कि यहाँ तो इमरान खान के दौर में भी यही था, बहुत सारे इदारों की मिसाल दे सकता हूँ, उनको इन्हें लायल लोग चाहिए हों, काबिल लोग नहीं। लायलिटी की बुनियाद पर लोग, लायलिटी चाहिए, काबिलियत की ज़रूरत नहीं है। और ये पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल में ये भी बहुत बड़ा मसला है। आप किसी भी रेगुलेटरी इदारे में चले जाएं, यही इशू है। आप किसी भी इदारे के, जो इदारे तबाह हुए हैं उनकी वजह यही है कि जिस तरह PIA है, स्टील मिल तबाह हुई है, बाकी इदारे तबाह हुए हैं, उनकी वजह यह है कि वहाँ पर मेरिट पे तैनातियाँ नहीं की गई, उनको ओपन हैंडेड काम करने की इजाज़त नहीं दी गई, और अपने लायल लोग जो है ना, नहीं, ये जो आपने जुमला बोला है कि लॉयल्टी, जी, ये लॉयल्टी रियासत के साथ उनकी लॉयल्टी होनी नहीं, चाहिए नहीं, कि उस जमात के साथ, नहीं, या जमात के साथ उस भी नहीं, शख्सियत के साथ जो हुक्मरान है। सर, शख्सियत के साथ। तो हमें तो वो लोग चाहिए जो इस मुल्क के साथ लायल हों। लॉयल्टी का क्राइटेरिया में आप जाएं तो इतनी खौफनाक चीज़ें सामने आएंगी जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। नहीं बताइए, आप क्यों नहीं, छुपा रहे हैं? वो बताने के, कौम का कर्ज है वो आपको। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो वो बहुत सारी आपको पता चलेगा कि बहुत सारे खुसरो निकलेंगे। तारीख में आपने खुसरो पढ़े हैं ना? बिल्कुल। उन्होंने अपनी इस्लामिक रियासतों को किस तरह तबाह किया, वो क्या करते थे। तो ये चीज़ें फिर जब आप जैसे, हम जैसे लोग बूढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा उम्र में, जब किताबें लिखेंगे तो ये उनमें चीज़ें लिखी जाएंगी। आज ये बातें हम करें तो शाम को हम कहीं उठा लिए जाएंगे या कोई गाड़ी हमें टक्कर मार जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मैं तो फिर ठीक है, ये जो ईंधन का क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, ये जो हमारे मुल्क में ये मसनूई है, ये पॉलिसी फेलियर है। और मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए जो ताकतवर लोग हैं उनसे अपील करता हूँ कि एक ख़ुद मुख्तियार कमीशन बनाएं। पिछले 30 साल की जो आज इस एनर्जी का इस कौम को बुरान भुगतना पड़ रहा है, क्राइसिस सप्लाई का नहीं है, क्राइसिस अवेलेबिलिटी का नहीं है, क्राइसिस उसकी प्राइस का है। एक सकत ही नहीं है आप और मेरे में, हम कैसे यूज़ करेंगे। और लोग मजबूरन सोलर पे गए हैं, अपने घर का जेवर बेच के, किसी ने मकान बेच के हमें पता है इस बात, सोलर लगाया, और वो भी आपको कबूल नहीं है। अब क्योंकि वजह यह है कि आप जिन IPPs को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन एलीट क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लोगों ने आपसे बिजली लेनी नहीं है। और उसकी वजह मैं आपको बताऊं, IPPs का जो बहरान है, इससे कैसे निकला जा सकता है? ख्वाहिश साहब, मैं आपको बताऊं, आप IMF की करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पढ़ लें, आपको पाकिस्तान का मसला समझ आएगा। उन्होंने एक फिक्रा कहा है, सिर्फ उन्होंने एनालिसिस कर लिया है हमारे, हमने नहीं कर सर, उन्होंने एक लफ्ज़ में आपको बताऊं, आपको समझ आएगा। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी हैं एलीट कैप्चर हैं। मतलब है पॉलिसी पब्लिक के लिए या मुल्क के लिए नहीं बनती, अशराफिया के लिए बनती है। अशराफिया के लिए बनती है ताकि उनको पेट भर सके, उनको बेनिफिट कैसे पहुंचाना है, बेनिफिट कैसे देना है। तो जिस दिन पॉलिसियां आमतुन्नास आम लोगों के लिए बनना शुरू हो जाए, ये मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी दुनिया कर रही है। हम पॉलिसियां बनाते हैं, हमारी ये जो क्राइसिस हुआ है ईरान वाला, मतलब सबसे ज़्यादा हम परेशान हुए। हालांकि हमारे यहाँ सप्लाई इशू नहीं था, हमारे जो आस पड़ोस के ममालिक थे वहाँ इतना क्राइसिस नहीं था क्राइसिस सप्लाई का, लेकिन प्राइस का क्राइसिस नहीं था। यहाँ तो 40% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है इस मुल्क के, वो बिजली का बिल पे ही नहीं कर सकते। मैं आपको अपने मेरे घर पे एक मुलाजिम है, उसको मैं मिनिमम सैलरी देता हूँ
3 घंटे की 37,000 रुपये। आपको पता है उसका बिजली का बिल कितना आया है? एक पंखा है, एक बल्ब है, 22,000 रुपये। अब 37,000 में वो 22,000 रुपये बिजली का बिल रो रहा था। खाएगा क्या वो? बच्चों को क्या खिलाएगा? 3 बच्चे हैं उसके। मुझे बताएं, यह रियासत माँ की तरह होती है भाई। नहीं, आपने वो मैंने देखा ट्वीट भी किया था बिजली का बिल कि किस तरह एक आम आदमी। सर 120 से लेकर 130 रुपये पर यूनिट आपको कास्ट आ रही है। यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त और फी इतने- यूनिट की कीमत 120 रुपए है। सर नहीं, ये डोमेस्टिक की बात नहीं, कर रहे हैं आप। आपके पॉलिसी मेकर को, आपके प्राइम मिनिस्टर को, आपके एनर्जी मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि लोगों की क्या हालत है। एक चीज़ लोग पे ही नहीं कर सकते तो हाउ यू पॉसिबल भाई? आप दुनिया उनकी सकत ही नहीं है। दुनिया की इकानमी का असूल है डिमांड सप्लाई का। भाई डिमांड इसलिए आपकी बिजली की ख़त्म हो रही है कि उसकी प्राइस ज़्यादा है। आप प्राइस कम ले, आप 22 रुपये यूनिट बगैर बिजली पैदा किए उसके आप IPPs को दे सकते हैं। आप 22 रुपये यूनिट आप पब्लिक को दें, कम से कम रिकवरी दो, वो पैसे दें उनको। आप उनसे लेके वो बिजली के पैसे दे रहे हैं जो आप पैदा ही नहीं कर रहे हैं। यार यानी कमाल कि करते हैं। ये इसका कॉमन IPPs सेंस की बात है। नहीं, अभी हमारी ज़रूरत है IPPs जो एग्रीमेंट बाद में रिन्यू किए गए, वो क्यों किए गए? सर आपकी एनर्जी, आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है इस वजह से। सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और इंडस्ट्री बंद होने से ये हुआ है कि आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20 साल की हाईएस्ट लेवल पे आ चुकी है। रोज़गार नहीं है आपके पास। अब आप इंपोर्ट पे चले गए हैं, तो आप क्या करेंगे इस मुल्क में? लोगों ने अब घरों में अब अच्छा खासा खाता पीता आदमी भी घर में घुसता है तो लाइटें बंद कर रहा होता है, उसके बावजूद भी बिल आता है। आपने फिर एक नया ड्रामा किया पिछले दिनों। आप उसी IPPs को पे करने के लिए बिजली पे फिक्स चार्जेस डाल दिए। आपने घर बंद है 6 महीने से, 0 यूनिट आ रहा है, आपको 4,000 देने पड़ेंगे। अभी जो इन्होंने कल परसों किया है सोलर नेट मीटरिंग के साथ, वो लाइसेंस का तो और इशू है। 1,000 रुपया लाइसेंस फी किलोवाट, फिक्स चार्जेस डाल दिए उन पे जनाब, वो अलहदा डाले हैं। और वो थोड़े बहुत नहीं है फिक्स चार्जेस, वो 300 अरब रुपए का बोझ डाला है लोगों पे, 300 बिलियन का। आप अंदाज़ा करें। ताकि IPPs किया जाए, उनका पेट भरा जा सके। सर उनकी पेमेंट करनी है क्योंकि आपने एग्रीमेंट ऐसे किए हुए हैं और एग्रीमेंट वैसे ही नहीं किए जाते। ये मनसूख नहीं हो सकती एग्रीमेंट? सर आप वो आलमी अदालत में चले जाएंगे जिस तरह बाकी मामलात में गए हैं वो लोग। नहीं, उनके कब ख़त्म हो रहे हैं? ये किससे जान कैसे कौम की सर वो छूटेगी? 25 साल 30 साल के एग्रीमेंट हैं, 40 साल के एग्रीमेंट हैं। फॉरेन इन्वेस्टर हैं, 60% तो उसमें चाइनीज़ हैं। चाइनीज़ के साथ तो हमारी दोस्ती है, उनको उनके सर साथ वो हमको मिलतला करके चाइनीज़ दुनिया उनसे में जान छुड़वा नहीं सकते। कहीं भी बिजनेस करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉफिट के लिए करता है। आपने उनको 20-20, 22% गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न के एग्रीमेंट किए हुए हैं आपने सारी दुनिया के साथ। मतलब है कि ये लोग किन लोगों ने किए थे? मैं इसीलिए कहता हूँ कमीशन बने और जो जिम्मेदार हैं इन फॉल्टी एग्रीमेंट के उनको चौकों में खड़ा करें भाई। लोगों को बताएं कि इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, कोई भी हो उसमें। क्योंकि इसलिए कमीशन नहीं बनता कि चौकों में खड़े बड़े बड़े होने नाम, बड़े बड़े लोगों के नाम, आप बड़े बड़े ही लोग शुरफा के होंगे। नाम, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे आप? अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनको क्या कहना चाहेंगे, फिर आम आदमी इस क्राइसिस से कैसे निपटे? 2 मैसेज दीजिए। हुक्मरानों को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? मुख्तदर हलकों से तो आपने अपील कर ही दी है कि कमीशन बनाएं, लेकिन अभी क्या आपकी क्योंकि इसमें एक्सपर्टी है, क्या तजवीज़ करना चाहेंगे हुक्मरानों देखिए, को? आम आदमी ने तो अपना रास्ता इख्तियार कर लिया है। आप चले जाए ना किसी भी पाकिस्तान के शहर में, किसी गांव में चले जाए, हर घर के छत के ऊपर या घर के बाहर दुकानदार है, कोई भी है, आपको पता है 90% जो आपका ट्यूबवेल है सोलर पे शिफ्ट हो गया। हाँ, हो गया। तो उन्होंने तो अपना रास्ता देख लिया। अब ये उनको भी रास्ते बंद करने की रोज़ नहीं, अब आजकल ये सोच रहे हैं कि इनको हम बिजली ख़रीदने पर कैसे मजबूर करें, और महंगी बिजली। जी जी। तो सरकार को तो मैं एक ही तजवीज़ दे सकता हूँ कि कमीशन बनाएं और इस पर लीगल राय लें कि इन मायदों को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है और लोगों को छोड़ दें उन पर। अगर वो बिजली पैदा करके यूज़ करना चाह रहे हैं तो खुदा के लिए उनको पैदा करने दें, उस पर मज़ीद। और बिजली के बिलों पे अगर जो लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको आपने काबिल इस्तेमाल बनाना है, इनकरेज करना है, तो बिजली के रेट कम करें। कम से कम उतना रेट कर दें जितनी सख्त है किसी को अदा करने जितनी आप IPP से ले रहे हैं। और जो टैक्स आपने लगाए हुए हैं वो मेहरबानी करें, 18% GST, ये टैक्स 11 किस्म के टैक्स हैं, इनकम टैक्स, फर्दर टैक्स, उनको ख़त्म करें। आम आदमी को क्या कहना चाहेंगे आप? आम आदमी को अगर ये नहीं करेंगे तो आम आदमी ने इनकलाब लाना है इस मुल्क में, और एनर्जी की और बिजली और गैस की कीमतों की वजह से आना। आपको पता है पिछले 4 साल में गैस की कीमत कितनी बढ़ी है? नहीं, 1400%। हम तो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, सर, वो भी 1400%। 2000 रुपये महंगा हो गया इस क्राइसिस सर 1400%, और आगे फिर बढ़ने जा रही है।
1400% गैस बढ़ी की पिछले कीमत इमरान बढ़ी। खान के इस हुकूमत में जाने के बाद, मैं इमरान खान का नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन ये हकीकत है, पहले पीडीएम की हुकूमत में 1100% बढ़ी, शहबाज शरीफ ने मंजूरी दी, अब फिर बढ़ी है और अब फिर आगे बढ़ने जा रही है। और बिजली के रेट भी आपके नाजरीन को बता दूं, ये फिर बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं। फिर बढ़ाने जा रहे जी हैं। जी, तो यानी कि हम इनसे फिर दरख्वास्त ही कर सकते हैं। नहीं दरख्वास्त नहीं कर सकते, लोग इनकलाब लाएं फिर। सर लोग बिजली लेना छोड़ देंगे, आपकी डिमांड कम नहीं, होती जा रही है तो ना। बिजली तो ज़रूरत है ना, इससे कैसे हम कहाँ से बिजली सर तो लोग सेल्फ जनरेशन पे जा रहे हैं, सेल्फ जनरेशन ये हाल है, लेकिन वो बड़ी महंगी चले है। गए हैं सर। देखें ना 30-35 लाख का सर सोलर बिल से कैसे। महंगी नहीं है, बिल से महंगी नहीं है, 20 साल की इन्वेस्टमेंट है, 20 साल किसने देखे हैं, लोगों ने लगाए हुए हैं, गरीब से गरीब आदमी भी लगाने को तैयार है। अभी अजान शुरू हो गई है, ठीक है, आपसे गुफ्तगू का बड़ा मज़ा आया हमें। ये अजान इसलिए शुरू हुई है कि हमारी बातों की गवाही आ रही है। ठीक है जी, अल्लाह करे जो हमारे हुक्मरान हैं कि वो ऐसी पॉलिसियाँ तरतीब दें जिससे जो आम आदमी है, जो जैसे कि अभी उन्होंने बयान किया, उनका मुलाजिम है जिसकी 37,000 रुपये तनख्वाह है, 22,000 बिल आ गया, तो वो कैसे अदा करेगा। हुक्मरानों से भी दरख्वास्त है कि उस पर ज़रा लोगों पर रहम करें, ठीक है ना। खुदा कहता है कि जो अहले ज़मीन पर रहम करता मैं उस पर रहम करता हूँ। आज के लिए इतना ही। अपना अपने दोस्तों, इज़्ज़ो कारब सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।